चलिए आज हम बात करते हैं 9वीं कक्षा की गणित चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो हम संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.3 को आज हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के। जैसे इसमें हमें मिलेंगे, पढ़ना क्या चीज़ है पहले बता देते हैं। तो इसमें पढ़ना हमें है शांत अशांत, मतलब हमें शांत अशांत पढ़ना है। तीन लाइन हम लिखे हैं, इसका पहले हम अर्थ समझा देते हैं। जैसे शांत मतलब होता है कि यदि हम दशमलव के बाद कुछ अंक तक भाग को ले जाएं तो हमारा शेषफल जब 0 आ जाए, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो क्या कहेंगे, शांत। और जब शेषफल पुनरावृत्ति हो, जब शेषफल क्या हो, 0 ना आए, शेषफलों की पुनरावृत्ति हो तो क्या हो जाएगा, अशांत। लेकिन इसमें दो चीज़ लिखा गया, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त। तो आवर्त माने होता है, पहले यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको। जैसे लिखा है यहाँ पर आवर्त आवर्त और लिखा गया है अनावर्त अनावर्त। तो इसका अर्थ होता है जैसे बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। और इसका अर्थ होता है बार बार न दोहराना। इतना चीज़ यदि आप समझ गए होंगे तो अच्छा है। और अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है दूसरे शब्दों में। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ इसकी इंग्लिश दिया गया है शांत टर्मिनेटिंग, अशांत आवर्त को नॉन टर्मिनेटिंग और आवर्त को रिक्वेरिंग। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि शांत कब होगा। जब हम किसी संख्या में हर से अंश में भाग देंगे तो हमारा जब r बराबर 0 अर्थात कुछ दशमलव के बाद या मतलब कुछ अंक तक भाग जाएगी और शेषफल हमारा 0 आएगा तो वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और अशांत कब होगा, देखिए जब r बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब अशांत तभी होगा जब r का मतलब है रिमाइंडर का मतलब है शेषफल। जब शेषफल 0 नहीं होगा तो क्या इन दोनों में आएंगे, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त। तो आपको बता दें कि अशांत अनावर्त क्या चीज़ होता है। पहले अशांत अनावर्त और अशांत आवर्त, इन दोनों चीज़ को पहले हम समझते हैं। देखिए इनमें जो सवाल रहेंगे अशांत में, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ऐसे सवाल रहेंगे। इसमें मतलब इनकी एग्जाम्पल है, इनको अगर हल किया जाए तो ये तो दशमलव में कुछ जाएंगे लेकिन कभी उनका अंक न दोहराया जाएगा। ये पॉइंट हो गया। पहले तो हमें समझना है कि अशांत अनावर्त क्या होता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, अशांत देखिए इसमें हमारा सवाल होगा 1/3, 1/7, 15/13, 14/19, 18/37। देखिए ये क्या हमारे हैं, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये हमारे जो एग्जाम्पल दिए अशांत आवर्त के एग्जाम्पल हैं, और ये क्या है, अशांत अनावर्त के एग्जाम्पल हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा जैसे 1.732 और आएगा, मतलब इसको सॉल्व किया गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.414 इस तरह कुछ आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक एक हम सॉल्व कर लेते हैं तो 0.333 ... तो यहाँ पर कुछ चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो दशमलव के बाद अंक दोहराते नहीं हैं। क्या करते हैं, दोहराते नहीं हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंक क्या करते हैं, अंक दोहराते हैं। तो देखिए
ये हमारा अशांत अनवर्त में एग्जाम्पल है। अशांत आवर्त में एग्जाम्पल, इसमें दशमलव के बाद यदि हमारा जो शेषफल बार बार दोहराए तो क्या होगा, वह अशांत आवर्त होगा। और अशांत अनावर्त में क्या होता है, दशमलव के बाद हमें जो भाग मतलब हमारी भागफल जो हमारा भागफल में अंक होता है वो दोहराता नहीं है कभी। ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। इसमें अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं। इसमें क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। आपको पता ही होगा कि अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम आप मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि अशांत अनावर्त किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यह परिमेय संख्या होती है। क्या होती हैं, परिमेय संख्या। देखिए ये परिमेय संख्या होती है, ये क्या होती हैं, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से और दोहरा देते हैं इसको। जैसे लिखा है शांत दशमलव, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त। तो पहले अनावर्त मान अनावर्त का समझते हैं कि वो कभी बार बार नहीं दोहराएगा, और आवर्त का मतलब होता है कि बार बार दोहराएगा। तो अनावर्त किस में चला जाएगा, अपरिमेय में, और जो हमारा आवर्त होगा वो किस में चला जाएगा, परिमेय में। तो देखिए जैसे हम इसको भी दशमलव में बदल सकते हैं, करनी में 3 का मान दशमलव में कुछ स्थान तक ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, हम उसको भिन्न में नहीं लिख पाएंगे। 1 करनी में, 2 करनी में, 5 करनी में, 7, ये सब क्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या को अनावर्त दशमलव में लिखा जा सकता है, लेकिन अशांत आवर्त दशमलव को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव को लिखा गया r = 0, अर्थात जब हम किसी भाग को, जैसे इसका होगा एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर, शांत दशमलव का, शांत दशमलव का देखिए एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा 1/8, 9/25, 6/16, 15/40, 81/80 ... और भी हो सकते हैं, और भी हम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे इसमें भाग हम देंगे, जैसे 40 या किसी से भाग दे दो, 25 से हम भाग दे रहे हैं 9 में, तो भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे, 25 3 75, और यहाँ पर आएगा हमारा 5, और यहाँ पर आएगा 1, 0 बढ़ाएंगे, 25 6 का 150। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, हमारे जो शेषफल यहाँ पर r = 0 है, तो इसलिए क्या 1/8 क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो अब हम इसकी परिभाषा एक एक करके लिखवाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है शांत दशमलव, तो इसकी परिभाषा होती है यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या में, इसको काट के हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या। यदि किसी परिमेय संख्या को हर से अंश में भाग दे, हर से अंश में भाग दें तो दशमलव के बाद भाग का शेषफल अर्थात रिमाइंडर r0 अर्थात 0 आ जाए तो वह शांत दशमलव में होगा, वह शांत दशमलव में होगा। इसकी परिभाषा हो गई, किसकी, शांत दशमलव की परिभाषा हो गई। जैसे एग्जाम्पल में बात करें हम लोग, जैसे 1/8, 3/5, 16/125, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 99/2, 18 यहाँ पर लिख सकते हैं 32, 43/80, 1113/625। ये सभी क्या हैं,
शांत दशमलव में, ये सभी क्या है शांत दशमलव में। और इसका एक ट्रिक भी होता है कि यदि इनका हर का गुणनखंड करें तो हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हों, केवल उनका गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 केवल 2 और 5 हो तो वह क्या होगा शांत दशमलव होगा। यदि देखिए इनका हर का गुणनखंड करें तो हमें क्या मिलेगा 2 ही 5 केवल अभाज्य संख्या मिलेंगी, तो इसलिए क्या है सब है शांत दशमलव है। इसको फिर हम कक्षा 10 में अच्छे तरीके से बिना भाग दिए ही हम पहचान बताएंगे आपको। तो चलिए अब क्या करते हैं हम एक समझा देते हैं कि कैसे होगा। जैसे अगर मैं इसका बात करूं, इसमें पहले एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें देखिए भाग यहाँ पर होगा 8 एक कन्ने 8 और 2, फिर 8 दूना के 16, फिर यहाँ पर आएगा हमारा 4, फिर 8 पचे के 40। देखिए तो ये क्या है शेषफल 0 आया कि नहीं, इसलिए शांत है। और किसी चीज़ का बात कर लेते हैं, जैसे इसमें लिख लेते हैं छोटा की मतलब 32 से देख लेते हैं 18 में, तो भाग तो नहीं जाएगी, तो यहाँ पर 0 दशमलव और इसका 5 भाग 160, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा और 8 यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 2 हो गया कि नहीं, और ये हो जाएगा हमारा 0। 6 बार लग जाते हैं 2 छत्री 18 और यहाँ पर कितना आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 1 और एक कट जाएगा 0। फिर अब भाग ले जाएंगे हम लोग 5 बार ले जाते हैं तो 100 कितना आएगा 60 और यहाँ पर आएगा हमारा 0 2। फिर भाग ले जाते हैं 6 बार ले जाते हैं 6 दूना के 12 छत्री 18, सॉरी यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर क्या होगा 19, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, कितना आ जाएगा 8 होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा 8, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 2 बार ले जाएंगे 32 दूना के 64, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16, फिर ले जाएंगे 5 बार तो हो जाएगा 160। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हमारा 0.5625 बार गया है भाग। तो हम बता दें आपको कि ये हमारा क्या है शांत दशमलव में, सभी एग्जाम्पल शांत दशमलव में है। केवल हमें क्या करना है हम भाग देंगे और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 0, तो क्या होगा शांत दशमलव में होगा। चलिए इसको हम मिटा के रहने देते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है इतना। चलिए आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा गया है अशांत दशमलव। अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है। अशांत दशमलव यदि किसी परिमेय संख्या को हर से अंश में भाग दे तो दशमलव के बाद भाग का शेषफल r 0 न आए तो वह अशांत दशमलव में होगा, अशांत आवर्त दशमलव में होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, इसको पहले हम कर लेते हैं कि हमारा जो शेषफल होगा नॉट इक्वल 0, कभी भी 0 नहीं आएगा। पहली बात तो ये होगी कभी भी 0 नहीं आएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 13/3, 9/7, 8/15, 19/21, 15/37 डॉट इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब हमारी अशांत आवर्त दशमलव में। इनको अगर भाग देंगे तो हम कभी भी हमारा शेषफल क्या होगा 0 नहीं होगा। तो इसलिए क्या है अशांत आवर्त दशमलव है। जैसे हम भाग दे देते हैं, जैसे 1/3, 1/3 क्या है अशांत है, क्या है अशांत आवर्त दशमलव है, आवर्त दशमलव है। जैसे 3 से भाग देंगे 1 में भाग नहीं जाएगी, ये 9 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर बार बार यही चीज आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और ये संख्या क्या बार बार दोहराई जा रही है, इसलिए क्या अशांत आवर्त दशमलव में है। चलिए अब बात करते हैं हम कि किसी शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, किसी अशांत आवर्त दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, p/q के रूप में बदलते हैं। लेकिन अशांत आवर्त दशमलव को हम भिन्न के रूप में नहीं बदल पाएंगे, तो इसलिए हम 2 ही चीज़ पढ़ेंगे। शांत दशमलव को p/q के रूप में बदलेंगे और अशांत आवर्त दशमलव को क्या करेंगे
पी बाई क्यू के रूप में बदलेंगे, क्योंकि वह अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हेडिंग दी गई है कि शांत दशमलव को पी बाई क्यू के रूप में बदलना। तो कुछ हम स्टेप लिखवा देते हैं, जैसे तो इसमें रहेगा पहले दशमलव संख्या को लिखकर हर में एक लिखते हैं। हर में क्या लिखते हैं? हर में एक लिखते हैं। पहले हम काम करेंगे यही कि हम क्या करेंगे, सवाल जो दिया रहेगा उसको उतार लेंगे और हर में क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, तब संख्या में दशमलव को बाईं तरफ से दाईं तरफ से गिनकर बाईं तरफ से गिनकर हर में उतने जीरो बढ़ा देंगे जैसे दाईं ओर से गिना दशमलव का अंक 2 पर है तो हर 100, 3 है तो 1000, 1 है तो 10, 4 है तो 10,000 हो जाएगा। तत्पश्चात यहाँ पर लिख देते हैं, तत्पश्चात हर से अंश में भी गुणा कर देंगे। तत्पश्चात हर वाली बनी संख्या से अंश में भी गुणा कर देंगे। अंश में गुणा कर देंगे। तो अभीष्ट प्राप्त संख्या पी बाई क्यू के रूप में होगी। चलिए इस बात को हम पहले समझते हैं कि ये हमने तो लिखवा दिया है क्या चीज़। तो हम करते क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे 0.00025 को पी बाई क्यू के रूप में बदलो। इसको हम बदलते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए एक बार फिर से बता दें, हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, क्योंकि अध्याय के सवाल को हम तो आसानी से लगा लेंगे, तो हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना, तभी जाके हम सवाल को समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 0.25 को पी बाई क्यू के रूप में बदलो, तो हम बदलते हैं इसको हम अपने स्टेप का पालन करते हैं। देखिए पहले दशमलव संख्या को लिखकर हर में क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। देखिए हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। पहले दशमलव संख्या को लिखकर हर में क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। देखिए 1 लिख लिए, हर बना के 1 लिख लिए। फिर क्या करते हैं, तब संख्या में दशमलव को किधर से गिनेंगे? दाईं तरफ से गिनकर, दाईं तरफ से इधर से देखिए दाईं तरफ से गिनकर हर में उतने जीरो बढ़ा देंगे। कितने? देखिए इधर क्या 1 2, तो यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे? 2 बढ़ गया। समझ में आएगा इतना? जैसे दाईं ओर गिना दशमलव का अंक 2, तो 2 है तो 100 बढ़ाएंगे। अगर 3 रहता तो 3 बढ़ाते हैं, और इस तरह करके हम मतलब इस तरह बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 है तो हम क्या बढ़ाएंगे? यहाँ पर 1000 लिख देंगे। यही अगर 4 रहता तो हम यहाँ पर 10,000 लिख लेते हैं। यही अगर यहाँ पर रहता तो यहाँ पर केवल 10 लिखते हैं।
तो यहाँ पर लिखा गया कि तो 10,000 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो बात सही है। यहाँ पर लिखा गया है तत्पश्चात, मतलब इसी के पश्चात हर वाली बनी संख्या, जो हर में बनी संख्या है उसी का किस में गुणा कर देते हैं, संख्या से अंश में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा कर लिए कि नहीं, कर लिए, गुणा समझ में आया होगा। तो इसको लिख देंगे 25, क्योंकि दशमलव इसका ऐसे होगा 2500/1000 और 100 दशमलव 2 अंक लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। 25 बटा दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है। 100 इसको काट देंगे, 25 से करने 25, 25 चौका 100। तो देखिए हमारा क्या आ गया, 1/4 आ गया। हमारी बात आप इस स्टेप से समझ गए होंगे हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप समझने का प्रयास कीजिए, तभी जाके लगेगा सवाल। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, कि 12.23 को p/q के रूप में बदलो, p/q के रूप में बदलो। तो फिर स्टेप का हम पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेप जो दिया गया है, पहले दशमलव संख्या को लिखकर हर में क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। लिखो 12.23/1। और क्या करते हैं, कह रहा है कि तब संख्या में दशमलव को दाएं तरफ से जो दशमलव उनको गिन लेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं इतना 1.223, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.223। तो यहाँ पर देखिए 123, तो यहाँ पर 1000 हो गया, 3 बढ़ाना पड़ेगा तो इसी से गुणा कर लेंगे ऊपर, फिर ये हो जाएगा 1223 1223/1000। यही क्या हमारा आंसर है। देखिए आंसर आ गया कि नहीं। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जितने भी इस ऐसे सवाल आएंगे हम इसी स्टेप का पालन करेंगे। तो हम इसको समझाने का अच्छी तरीके से प्रयास किया है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया अशांत आवर्त को p/q के रूप में बदलो, अर्थात जिसका शेषफल 0 नहीं आता है उसको हम बदलेंगे। देखिए जैसे इसका कुछ हम दे देते हैं, जैसे इसको लिखेंगे कैसे, पहले तो समझते हैं। जैसे लिखना हमें है 1 दशमलव, जैसे लिखा है 1.23232323 डॉट, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.23। जो जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसी पर क्या एक बार चिन्ह, एक रेखा खींच देते हैं जिसे बार चिन्ह कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.523333 और यहाँ पर लिखा है डॉट, तो इसे लिखेंगे 0.5 और 2 और 3 पे बार चिन्ह लिखेंगे। समझ में आया होगा, क्योंकि 3 दोहराए तो हम 3 ही पे लिखेंगे। फिर 12.05666666 डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे 12.056 पे बार लिखेंगे। आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए कि जो अंक दोहराते हैं उसी पर बार चिन्ह लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए 11.567567567 और डॉट, तो क्या लिखेंगे 11.567 और पूरे पर बार चिन्ह होगा, क्योंकि यही दोहराया जा रहा है। फिर आगे चलते हैं, जैसे 2.232323 और डॉट है तो लिखेंगे 2.23 पे बार चिन्ह लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखना है 5.676767 और डॉट, तो हम लिखेंगे 5.67 पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 11.1252525 और डॉट, तो हम लिखेंगे 11.12, यहाँ पर लिखेंगे 125 और बार चिन्ह इस पर लिखेंगे। अगर लिखा है 0.0404 और डॉट लिखा है तो हम लिखेंगे 0.04 पर बार चिन्ह लिखेंगे। फिर क्या करते हैं 111.567, फिर लिखा है 7777 डॉट, तो हम लिखेंगे 111.567 पे बार चिन्ह लिखेंगे। जैसे लिखा है 23.3252525 और डॉट लिखा है तो क्या लिखेंगे 23.25 पर बार चिन्ह लिखेंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ शॉर्ट ट्रिक का भी बात करेंगे, फिर उनको हम किताब की जो मेथड दिया उसको भी समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे अगर लिखा है कि 0.3, मान लो एक फार्मूला इसमें है कि 0.p और बार, इसका मतलब है कि इसको लिखेंगे p/9। इस पे सवाल अगर दिया जाए जैसे 0.3 पे बार चिन्ह है तो हम इसे लिखेंगे 3, देखिए p की जगह क्या है 3/9, तो इसको काट देंगे तो 1/3 होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा यही चीज़ आएगा। फिर क्या करते हैं
एक सूत्र और लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 पी आर पे पूरे पे बार है तो हम इसे लिखेंगे पी आर बटे 9। पहले तो हम साइड ट्रिक से समझा देते हैं, हम इसको मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसको बता देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल देखा जाए यहाँ पे, तो हमारा एग्जाम्पल होगा जैसे 0.23, तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2 3 यहाँ पर 9 बताएंगे कैसे 9 आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया 1.25 और इस तरह दिया है तो क्या करेंगे, इसको 1 लिखेंगे और दशमलव की जगह प्लस लिख देंगे, यहाँ पर 25 लिख देंगे, नीचे 9 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 99 कम 99 तो 124 बटा क्या होगा 99, ये इसका आंसर हो गया। और इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होगा, जैसे पी आर एस तो पी प्लस आर एस बटे 9 यही होगा हमारा फार्मूला। फिर इसके आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जैसे इस तरह लिख दिया जाए 1 या 0.235 और इस तरह लिख दिया, तब कैसे लिखेंगे, तो इसका फार्मूला होता है, पहले हम लिख देते हैं इसको, जैसे इसका 235 - 2 बटे 9 जिस पे बार चिन्ह है उस पर 9 फिर 0 लिख देंगे। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर हमारा 233 बटे 9 0 यहाँ पर लिख देंगे 0.235, मतलब डायरेक्ट हम समझ रहे हैं कि इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, जैसे 0 पी आर एस यहाँ पर दिया गया है तो लिखेंगे यहाँ पर पी आर एस माइनस पी बटे इसका देखिए 9 और इसका क्या लिख देंगे 0, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा हमारा वही उत्तर होगा। देखिए ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, इसको समझते हैं। फिर इधर लिखते हैं हम, देखिए इधर लिखते हैं कुछ चीज़, जैसे हमें लिखना है 12.35 और इस पे केवल इस पे दिया है, जैसे 12.35 और इस पे दिया है तो इसको लिखेंगे 12 प्लस 35 माइनस 3 बटे देखिए इसका 9 होगा, इसका 0 होगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 बटा 90। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा देखिए, और इसका सूत्र होता है पी आर 3 क्यू एस मान लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे पी आर प्लस क्यू एस माइनस क्यू बटे इसका हो जाएगा देखिए 9 एस का 9 और इसका 0, तो ये फार्मूला है। इसके हिसाब से हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.5 और इस तरह लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 बटा के 9, तो इसको फार्मूला 0 पी मतलब कुछ भी हो सकता है, पी बटे 9। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बार बार यही आएगा, 0.5 का मतलब इस तरह का मतलब है कि 0.5 बार बार आएगा। यदि इसको भाग दिया जाए जैसे 9 से तो वही चीज़ होना चाहिए, तो देखिए 0.5 9 पचे के 45 फिर 5 आएगा, फिर क्या करेंगे 5 9 पचे के 45 बार बार हमारा वही चीज़ आ रहा है, देखिए बार बार वही चीज़ आएगा कि नहीं। तो हम इस शॉर्ट ट्रिक से समझ गए हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे किताब में किस नियम से दिया गया है, उस बात को हम समझते हैं किताब में कैसे लगाया गया है। तो हम पहले इतने चीज़ को आप क्या कर लिए, नोट कर लीजिए और हम समझाते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, मिटा देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो किताब का रूल है वो कैसे दिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप समझते जाइए, स्टेप बाय स्टेप हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। जैसे मैं कह दूं कि 0.3333 डॉट को p/q के रूप में बदलो, p/q के रूप में बदलो। तो कैसे बदलेंगे देखिए, ध्यान समझिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, फिर हम चैप्टर का भी क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा क्या एग्जाम्पल एक है। तो पहले इसको लिखेंगे x बराबर
देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 3 3 3 डॉट डॉट, और यहाँ लिख देंगे x बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कितना अंक दोहराया गया, उतने ही का हम गुणा करेंगे। जैसे 1 अंक दोहराया गया तो हम 10 का, 2 अंक दोहराया गया तो हम 100 का, 3 अंक दोहराया गया तो हम 1000 का करेंगे। तो यहाँ पर किसका करेंगे, देखिए कितना अंक, इसको ऐसे भी लिख सकते थे x बराबर 0.3 पे बार चिन्ह, क्योंकि ये 3 बार बार दोहराया गया है तो इसका मतलब 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा, दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो इधर हो जाएगा 10x और इसमें गुणा करेंगे तो एक अंक इधर दशमलव खिसक जाएगा, 3.333 होगा कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं, 10x बराबर 3 प्लस 0 हम लिख सकते हैं इस तरह, 3 3 3 3 इस तरह लिख देंगे। जैसे हमें 4.5 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0.5। देखिए जोड़िए उतना ही आएगा कि नहीं। आप इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए, हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। इसको कहेंगे समीकरण 1। यहाँ पर लिखेंगे 10x बराबर 3 प्लस यहाँ पर लिख देंगे x, क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ पर x दिया गया है। इसको क्या करते हैं, इधर लेके आते हैं, 10x माइनस x बराबर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/9, इसको काट देंगे तो 1/3। बताइए 1/3 हमारा क्या है, आंसर हो गया। क्योंकि अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। और डायरेक्ट कैसे लगाए थे हम लोग, 0.3 पे बार था तो यहाँ पर लिखे 3, यहाँ पर लिखे थे 9, इसको काट देते 1/3 हमारा हो गया था। चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर 0.25 को p/q के रूप में लिखो, p/q के रूप में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या करते हैं, पहले तो इसका अगर शॉर्ट ट्रिक से देखा जाए तो हमारा हो जाएगा 25/99। इतना आंसर हमारा आना चाहिए, क्योंकि जो दशमलव के बाद होता है, उस जो दशमलव के पहले होता है उसको प्लस लगा के लिखते हैं। दशमलव के पहले कुछ नहीं तो हम प्लस नहीं लगाएंगे और 25 को उतार लेंगे, जितने भी बार चिन्ह लगता है उतना 9 लिख देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं x बराबर 0.25 और इसको ऐसे लिख देंगे x बराबर 0.25252525 और डॉट डॉट। हमने कहा है, अभी कहा है कि जितने अंक दोहराएंगे उतने ही 10 का या 100 का हम गुणा कर देंगे। 2 अंक रहेंगे तो 100, 1 अंक रहेगा 10। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या था, 1 अंक दोहराएगा था इसलिए 10 से गुणा किए थे। चलिए यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100x और ये हमारा हो जाएगा 25.252525 और डॉट डॉट। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और नहीं इसको समीकरण 1 भी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 100x बराबर 25.25, इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 0.252525। इसमें बार बार हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें अनंत 2 5 हैं। इसको लिखेंगे 100x बराबर 25 प्लस, इसके देखिए स्थान पे x है, इसको इधर लेके आएंगे, तो 100x माइनस x बराबर 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 99x, तो इसका मतलब 25, तो x बराबर कितना आएगा, 25/99। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। जैसे अब कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे ऐसे आ जाएगा तो हम कैसे लगाएंगे। जैसे हमारे किताब में एग्जाम्पल दिया है कि 1.127 मतलब इस तरह दिया है को p/q के रूप में बदलो। देखिए हम हर तरीके का सवाल बता देते हैं आपको ऐसा। तो इसे लिखें x बराबर 1.27 पे इस तरह, और इसे लिखें x बराबर 1.2727, क्योंकि इन्हीं की पुनरावृत्ति हुई है, इस तरह लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे x बराबर, इसे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.27, मतलब इससे लिख सकते हैं। हम इसको क्या मान लेते हैं, x बराबर 1 प्लस, इसको लिखेंगे मतलब y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y, और y बराबर हमारा हो क्या जाएगा 0.27, और इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर वही काम करेंगे 0.272727,
और डॉट डॉट ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, कितने अंक दोहराएंगे, वही काम हो गया हमारा पहले वाला। तो इसमें 100 से गुणा कर लेते हैं। 100 से गुणा करने पर तो 100y बराबर हो जाएगा 27.27 27 डॉट डॉट ऐसे हो गया। 100y बराबर हो जाएगा 27 प्लस 0.27 27 27 और डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे इसको लिख सकते हैं। 100y बराबर 27 प्लस देखिए इसका मान क्या लिखेंगे, y लिखेंगे क्योंकि y दिया इधर आएगा तो 99y हो जाएगा और ये 27 इधर क्या हो जाएगा 27, तो y बराबर 27 बटा के 99। इसको काट देते हैं, 9 से 9 3 27 9 1 कम 9 तो हो जाएगा y बराबर कितना है 3/11। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 माने हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो चलिए चलते हैं, रखते हैं x बराबर 1 प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 3/11 तो हो जाएगा 11 कम 11 3 14/11। ये हमारा x बराबर क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम कुछ नया कोई और सवाल पढ़ते हैं ऐसा ही। जैसे एग्जाम्पल हमारा 9 दिया है, एग्जाम्पल 9 कि 0.235 पे बार दिया। देखिए यहाँ पर बार चिन्ह है। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखिए किताब में कुछ अलग लगाया हुआ, हम आपको एक ही नियम से हर सवाल बता देते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग x बराबर लिखेंगे p/क्यूब में बदलना है के रूप में। तो क्या करते हैं, इसे लिखेंगे 0.235 ऐसे लिखा है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना होगा यहाँ पे कि हम इस सवाल में अपना अगर हम मेथड लगाएं, जिस मेथड से हम लगा रहे हैं, तो जहाँ से बार चिन्ह लगा है वहाँ पर हम दशमलव को लेके जाएंगे। जहाँ पर बार चिन्ह लगा है वहाँ पर क्या लेके जाएंगे, दशमलव को लेके जाएंगे। फिर से एक बार सुनिए, जहाँ पर बार चिन्ह लगा है, देखिए यहाँ से लगा है, यहाँ पर दशमलव होना चाहिए। तो हम किससे पहले गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। तो 10 से जब गुणा करोगे तो जाएगा 10x बराबर 2.35 हो जाएगा कि नहीं। अब इसे लिखेंगे कैसे हम, 10x बराबर 2 प्लस 0.35। देखिए इसको मान लेते हैं 10x बराबर 2 प्लस y, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लगाते हैं, फिर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.35 और इधर हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इसको पहले विस्तार कर लेते हैं, 0.35 35 35 डॉट डॉट इसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम करेंगे कितना अंक दोहराया गया है, 100 से 2 अंक तो 100 से गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 100y बराबर 35.35 डॉट 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 डॉट। अब देखिए इधर आप सोचेंगे कि यहाँ पर 3 जगह 35 लिखा गया है, इसमें 4 जगह, इसका मतलब यहाँ पर 1000 बार भी 35 लिख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे 100y बराबर 35.03535 डॉट डॉट और बढ़ा सकते हैं, इस तरह कंफ्यूज मत होइएगा। 100y बराबर 35 प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, इधर लेके आएंगे तो 100y माइनस y बराबर 35, इधर हो जाएगा 99y बराबर 35, तो y बराबर हो जाएगा 35 बटा के 99। अब क्या करते हैं, इस लिखेंगे फिर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो 10x बराबर हो जाएगा 2 प्लस y की जगह 35 बटा क्या हो जाएगा 99। 99 दुना का 198, 99 दुना का देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं, 99 दुना का 198, 198 35 जोड़ेंगे 133 बटा के 99। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। x बराबर है 133 बटा ये 0 हो जाएगा तो 990। ये हमारा आंसर, आप किताब से आंसर मिला लीजिए और उसका नियम कुछ अलग होगा, हम कुछ अलग नियम से बता रहे हैं और इसी नियम का आप प्रयोग कीजिए। मैं पक्का बताता हूँ कि आपका हर सवाल एकदम सटीक लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्नावली के सवालों को।